नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और वक्त हो गया है खबर 1 मिनट का, यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। एक दिन की भारत यात्रा पर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया। दोनों देशों के नेताओं के बीच हुई इस बैठक में कई समझौतों पर मुहर लगी। पुतिन और मोदी ने मीडिया की मौजूदगी में अपने बयान दिए। पीएम मोदी ने कहा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत हमारा रक्षा सहयोग और मजबूत हो रहा है और कोरोना के खिलाफ भी रूस का सहयोग हो रहा है। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में भी हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए हम बड़े विजन पर काम कर रहे हैं। कोविड के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देशों के बीच बेहतरीन सहयोग रहा, चाहे वैक्सीन ट्रायल्स और उत्पादन में हो, मानवीय सहायता के लिए हो या एक दूसरे के नागरिकों की देश वापसी के लिए हो। अफगानिस्तान और दूसरे क्षेत्रीय विषयों पर भी हम निरंतर संपर्क में रहे हैं। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम और व्लादिवोस्तोक समिट से शुरू हुई रीजनल पार्टनरशिप आज रशियन फार ईस्ट और भारत के राज्यों के बीच वास्तविक सहयोग में बदल रही है। नागालैंड फायरिंग पर गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बयान दिया। अमित शाह ने कहा कि ये गलत पहचान का मामला है। सेना ने संदिग्ध समझकर फायरिंग की थी और घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी को 1 महीने के अंदर जांच पूरी करने को भी कहा गया है। असम राइफल की टुकड़ी को भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोली चलानी पड़ी। इसके कारण एक और नागरिक की मृत्यु हो गई और एक अन्य घायल हो गया। प्रभावित क्षेत्र में किसी और अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती कर दी गई है। सेना की 3 कोर मुख्यालय द्वारा एक प्रेस वक्तव्य जारी किया गया है, जिसमें निर्दोष नागरिकों की दुखद मृत्यु के घटनाक्रम पर अत्यधिक दुख सेना द्वारा व्यक्त किया गया है। सेना द्वारा इन दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारणों की जांच उच्चतम स्तर पर की जा रही है और कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही की जाएगी। बता दें, नागालैंड के मोन जिले में रविवार को सेना की गोलीबारी में 14 मजदूरों की मौत हो गई थी। यूपी के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ वो सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में होने जा रहा है। प्रदेश ही नहीं, देश के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब कोई सरकार किसी मंदिर में कैबिनेट बैठक करेगी। सूबे की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक 16 दिसंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर में होगी। इस बैठक में सीएम के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम और अन्य मंत्री अधिकारी मौजूद रहेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता में फिर से वापसी की कवायद में जुटी बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। आमतौर पर लखनऊ में होने वाली मीटिंग यहाँ वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में होने जा रही है। 16 दिसंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर में कैबिनेट की मीटिंग होगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा और केशव मौर्य भी मौजूद होंगे। साथ ही साथ कैबिनेट के सारे मिनिस्टर होंगे। यहीं पर मीटिंग का मसौदा रखा जाएगा और यहीं पर कैबिनेट से जुड़े सारे अफसर होंगे। 16 दिसंबर को विश्वनाथ धाम में होने वाली योगी कैबिनेट की बैठक को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला। समाजवादी पार्टी का कहना है कि जब लोग परेशानी में होते हैं तो भगवान की शरण में जाते हैं और अगर विश्वनाथ धाम में कैबिनेट मीटिंग के दौरान जनता की भलाई के फैसले लिए जाएं तो लोग स्वागत ही करेंगे। अगर वो ऐसे फैसले लेते हैं जिनसे जनता का भला होगा तो उसका स्वागत होगा। और शंकर भगवान की शरण में जाके भी जनता के हितों का कुठाराघात करते हैं, शोषण करते हैं, हकमारी करते हैं, जैसी कि 4.5 साल की है, तो आने वाले चुनाव में भरपूर तरीके से उनको सरकार से उठा के फेंकने का काम किया जाएगा, जो लगातार चल रहा है। वहीं बीएसपी का कहना है कि बीजेपी सरकार कैबिनेट बैठक मंदिर में कराए या हवाई जहाज में, लेकिन सरकार बताए कि इससे गरीब जनता का क्या फायदा होगा। कि मुख्यमंत्री जी कैबिनेट का विस्तार अपना मंदिर में करने जा रहे हैं या कैबिनेट की बैठक करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वो अगर जनता का भला कर सकते हैं तो वो मंदिर में ही नहीं हवाई जहाज़ में लेकर अपने कैबिनेट की मीटिंग करें, लेकिन जनता का इससे क्या भला होगा ये जरूर बता दें। पीएम मोदी 7 दिसंबर को गोरखपुर के दौरे पर आएंगे। गोरखपुर में पीएम मोदी एम्स और खाद कारखाने का लोकार्पण करेंगे, जिसको लेकर आज गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम के दौरे को लेकर खाद कारखाने का निरीक्षण किया।
और तैयारियों का जायजा लिया। बता दें, पीएम मोदी की पूर्वांचल के लोगों के लिए ये विकास की बड़ी सौगात होगी। व्यवस्था है, संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री जी के आगमन को दृष्टिगत रखते हुए उसको हम लोगों ने एक विस्तृत योजना के तहत तैयार की है, जिसमें 4 लेयर्स होंगे और इसमें हर स्तर के अगर आप अधिकारी जोड़ लें तो करीब 4000 जवान लग रहे हैं, जिसमें करीब 8 एसपी, 20 एडिशनल एसपी, 60 डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त स्पेशलाइज फोर्सेज जिसमें एंटी सबटाज चेक्स, एंटी माइंस टीम, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड्स की कमांडो दस्ता, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के काउंटर स्नाइपर्स, काउंटर ड्रोन टीम से सभी आ गए हैं। आजमगढ़ दौरे पर पहुंचे, जहां सबसे पहले सीएम योगी ने सगड़ी विधानसभा में 32 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला और कहा कि एक समय तो हालात ये थे कि लोग कहते थे कि जिस गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा उसे समझो गुंडा। जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा, यानी ये नारा ही चल गया था, लोग ये मान लिए थे। लेकिन इस गुंडागिर्दी की कमर तोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 2017 के बाद आने के बाद किया, क्योंकि ये लोग सत्ता में आकर के जिस प्रकार की तबाही मचाए थे, गरीबों की जमीनों पर, दलितों की जमीनों पर, व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर कब्जा करके जिस प्रकार की अराजकता इन्होंने पैदा की थी। इस मौके पर सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अखिलेश गायब थे, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में थे। सीएम योगी ने पूछा कि आजमगढ़ की जनता ने उन्हें इसलिए चुना था। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्हें भी जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने की सलाह दी। 3 बार मैं कोरोना के दौरान आया था देखभाल करने के लिए कि यहाँ मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल में उपचार की व्यवस्था है या नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक हालचाल ले रहे थे, पदाधिकारी सेवा के कार्य से जुटे हुए थे, लेकिन आजमगढ़ के सांसद नदारद थे, वे गायब थे, उनका कहीं पता ही नहीं था, उनका पता ही नहीं था। एक बार तो मैंने पूछा, भाई सभी सांसदों का हालचाल लिया जा रहा, वो है कहां? तो पता लगा कि इंग्लैंड गए हैं। आजमगढ़ दौरे पर पहुंचे सीएम सगड़ी के बाद लालगंज पहुंचे, जहां उन्होंने 122 करोड़ की 37 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा, पिछली सरकारों में भी विकास हो सकता था, लेकिन उनके एजेंडे में गरीब लोग नहीं थे और वो लोग सिर्फ लूट खसोट करते थे, जबकि बीजेपी सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लक्ष्य है। स्वास्थ्य की सुविधाएं जर्जर थी और भाइयों बहनों, जब किसी दलित और किसी गरीब और किसी व्यापारी की संपत्ति पर पेशेवर माफिया और अपराधी कब्जा करते थे तो सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग तमाशबीन बने रहते थे, कुछ नहीं करते थे। 2017 के बाद हमारी सरकार ने कहा कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। काशी कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके को बीजेपी भव्य बनाने में जुटी है। 13 और 14 दिसंबर को बीजेपी काशी में मेगा इवेंट करने जा रही है। 13 दिसंबर को नए तरीके से बने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। वहीं 14 को गुड गवर्नेंस पर बड़ा सेमिनार का आयोजन होगा, जिसमें बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे। इसके साथ ही 13 तारीख को काशी आने के लिए देश भर के 25,000 संतों को पीएम की ओर से न्योता भेजा गया है। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे और 14 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ यहीं से सामाजिक समरसता का संदेश देंगे। संवाद के साथ साथ मुख्यमंत्रियों के साथ इसी काशी विश्वनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल पूजा करेंगे
बल्कि उनके साथ मीटिंग करेंगे, जिसके लिए सभी जो राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्रियों को न्योता भेज दिया गया है। सभी मुख्यमंत्रियों के साथ सभी राज्यों के डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। तो 14 दिसंबर को खास तैयारी है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी काशी विश्वनाथ धाम में देश में सभी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। संसद भवन परिसर स्थित पीएम दफ्तर में ये मुलाकात हुई। बातचीत के बाद बाहर निकले केशव मौर्य ने बताया कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान गोरखपुर के कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई और 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस बार होने वाले चुनाव में बीजेपी 300 से ज्यादा सीट जीतेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। मिल करके उनका आशीर्वाद लिया, मार्गदर्शन लिया और उत्तर प्रदेश में अभी कल ही 7 तारीख को गोरखपुर में कार्यक्रम है, जिसमें एम्स का उद्घाटन होगा और उर्वरक जो कारखाना था उसका भी उद्घाटन होगा। फिर 13 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम वाराणसी, जो उनका स्वयं का संसदीय क्षेत्र है, बाबा विश्वनाथ जी का जो कॉरिडोर है वह राष्ट्र को समर्पित करने का काम करेंगे। तो अभी ये 2 कार्यक्रम हैं, इसके संबंध में भी चर्चा हुई। 2022 के विधानसभा चुनाव में हम लोग फिर से एक बार ऐतिहासिक विजय प्राप्त करें, इस दृष्टि से भी मार्गदर्शन लिया गया। और आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकें एक छोटा सा ब्रेक के लिए चलते हैं।